जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का रोजगार समाचार। डायलेक्ट में लगेगी बच्चों की क्लास, खुलेगी मॉडल वाल वार्ड का। सीतापुर के स्कूलों के विलय पर लगी रोक। एलटी ग्रेड में विज्ञापन के सर्वाधिक 1337 पद। इसी सप्ताह घोषित होगी टीजीटी की परीक्षा की तिथि। ऐसे अपडेट पाने के लिए चंद्रा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब करें। एलटी ग्रेड भर्ती में विज्ञापन के सर्वाधिक 1337 पद। देखिए, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती को लेकर के प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह है। आयोग की ओर से विज्ञान संक्षिप्त विज्ञान के अनुसार पुरुष वर्ग में 4860 और महिला वर्ग में 2525, जबकि दिव्यांग एवं सशक्तिकरण विभाग में आपके कितने पद हैं? 81 पद हैं। अब देखिए, हिंदी विषय में कितने हैं? पुरुष के लिए हैं कितने मेरे भैया? 568 और महिला के लिए है 119 पद हैं। और कुल इसमें हिंदी वर्ग में है 687 हैं। अंग्रेजी में पुरुष वर्ग के लिए है 540 हैं और 113 हैं। महिला वर्ग के लिए यानी कि 653 कुल पद हैं। और सहायक विज्ञापन के सामाजिक विज्ञान के लिए कितने लोग हैं? 561 हैं पुरुष के लिए और 140 हैं आपके महिला वर्ग के लिए, यानी कि 701 पद हैं। जीव विज्ञान में 185 पुरुष वर्ग, महिला वर्ग में 29 और कुल 214 पद हैं। विज्ञान वर्ग में 764 पुरुष वर्ग के लिए हैं और 573 हैं आपके महिला वर्ग के लिए, यानी कि 1337। इसी में आपके कितने सबसे ज़्यादा हैं? उसके बाद आपके गणित में देखने को मिल रहा है। गणित में आपके कितने हैं? पुरुष वर्ग के लिए 556 है, महिला वर्ग के लिए 537 है, 1093 पद हैं। उर्दू के लिए 102 पद हैं आपके पुरुष वर्ग के लिए, 18 पद हैं महिला वर्ग के लिए, यानी कि 120 पद हैं। कंप्यूटर वर्ग में कितने हैं? 601 पद पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए हैं 455 पद हैं, यानी कि 1056 पद हैं। संस्कृत में कितने हैं मेरे भैया? आपके पुरुष वर्ग के लिए हैं 90 और महिला वर्ग के लिए हैं 92, 182 पद हैं। कला में कितने हैं? 383 हैं पुरुष के लिए, 195 हैं महिला वर्ग के लिए, 578 कुल पद हैं। संगीत में 52 पद हैं पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए 13 हैं, यानी कि कुल पद हैं आपके 65 हैं। वाणिज्य के लिए कितने हैं? 35 पुरुष, 23 महिला, 58 कुल पद हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए कितने हैं? 203 पद हैं पुरुष और 55 हैं महिला और 258 कुल पद हैं। गृह विज्ञान के लिए 206 पद हैं पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए 163, 369 पद हैं आपके कुल। और आपके कृषि में 14 पद हैं पुरुष वर्ग के लिए, महिला के लिए कोई भी पद नहीं है, यानी कि कुल आपके कितने पद हो जाएंगे? कृषि विज्ञान में 14 पद हैं। ठीक है, अब इसका योग पुरुष वर्ग में देखिए कितने सीट हैं। जो हम पेपर होगा 4860 होगा और महिला वर्ग में होगा 2525, यानी कि जो कुल पद हो जाएंगे हमारे एलटी ग्रेड में कितने हो जाएंगे? 7385। ठीक है, अब देखिए, इसी सप्ताह घोषित होंगे टीजीटी की परीक्षा की तिथि। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की कापियां 28 से जांची जाएंगी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में लिया गया निर्णय। छात्रों के निशाने पर चल रहे आयोग ने तोड़ दी चुप्पी। बिना सूचना टीजीटी परीक्षा स्थगित करने के समेत अन्य कारणों से लाखों प्रतियोगी छात्राओं के आक्रोश का सामना कर रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गुरुवार को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। वैसे तो नियमानुसार आयोग की बैठक मंगलवार को होनी चाहिए, लेकिन गुरुवार को ही खास तौर पर बुलाई गई बैठक में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते हुए फैसलों को सार्वजनिक कर दिया गया, ताकि आयोग को लेकर जो नकारात्मकता का आवरण बना हुआ था उसे दूर किया जा सके और नई भर्ती को लेकर के अध्याचन की
अड़चन दूर होने संबंधी सूचना देने के साथ ही आयोग ने टीजीटी का जल्द कराने का फैसला लिया है। देखिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती परीक्षा के लिखित परीक्षा की तिथि एक सप्ताह में घोषित हो जाएगी। अगले सप्ताह में क्या हो जाएगी, आपकी घोषित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गुरुवार को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। साथ ही विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य का मूल्यांकन संबंधित कार्य 28 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आयोग के उप सचिव कौन है भैया? डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि उच्च शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षा में निदेशों की ओर से अपने अध्याचन प्रारूप को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, अगले हम चलते हैं। अब देखिए, सीतापुर के स्कूलों के विलय पर लगी रोक। विलय के खिलाफ याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और देखिए, हाई कोर्ट ने विलय के दस्तावेज में अनियमितता मिलने पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। सीतापुर में परिषदीय स्कूलों के विलय में फिलहाल रोक लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने विलय में उजागर हुए अनियमितताओं के तहत सीतापुर में स्कूल में विलय पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम आदेश देते हुए स्कूलों के विलय की सरकार नीति और इस पर अमल करने की मेरिट पर कुछ नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह के खंडपीठ ने विशेष अपीलों पर सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि खंडपीठ के समक्ष याचिकाओं और राज्य सरकार के वैश्विक विभाग के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए विलय को कुछ दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आई और राज्य सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने का समय मांगा गया है। कोर्ट ने सीतापुर स्कूलों के विलय पर 21 अगस्त तक मौजूद स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। अदालत ने अपीलकर्ताओं को राज्य सरकार में दाखिल हलफनामे में जवाब पेश करने को 21 अगस्त तक का समय दिया। देखिए, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैकड़ों सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने और इनकार कर दिया है और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि चूंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला, इसीलिए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो अब खान सलमानी की ओर से यह दायर हुए याचिका में कहा गया कि सरकार के एकदम से राज्य के हजारों से अधिक छात्राओं को निजी स्कूल में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 7 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए सैकड़ों स्कूल विलय के मामले में हरी झंडी दी थी। अब देखिए, डायलेट में लगी बच्चों की क्लास खुलेगी मॉडल बाल वाटिका। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट वाले संस्थानों से होगी शुरुआत। आसपास में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी किया जाएगा शामिल। पढ़ाई के लिए आदर्श बनेंगी बाल वाटिका। SCIRT के संयुक्त निदेशक पवन सचान ने बताया कि समग्र शिक्षा में प्राइमरी स्कूल के प्रकोष्ठ के तहत सभी डायलेट में मॉडल बाल वाटिका के संचालन की सहमति दी गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डायलेट से किया जाएगा। इसे पठन पाठन की व्यवस्था बेहतर होगी और डायलेट के संसाधन बेहतर उपयोग होगा। यह बाल वाटिका संबंधित जिले में आदर्श बनेगी और सब इससे अन्य भी इसके अनुसार बाल वाटिका का संचालन ये 28 डायलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। अब देखिए, पहले चरण में अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर देहात, जौनपुर, कुशीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ डायलेट 103 करोड़ से सेंटर में एक्सीलेंस बन रहे हैं। दूसरे चरण में गाजीपुर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, प्रतापगढ़, भदोही, आजमगढ़, उन्नाव, हाथरस, कानपुर,
कानपुर नगर, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, बागपत, कौशाम्बी डायलट में शामिल हो। इस डायलट में सेमिनार हाल भी होंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, भावी शिक्षक तैयार करने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में अब बच्चों की भी कक्षाएं चलेंगी। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 डायलट मॉडल बाल वाटिका स्थापित की जाएगी। यहाँ पर 5 से 6 साल के बच्चों को प्रवेश और पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर यह वकायद हो रही है। सभी डायलट में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स का संचालन हो रहे हैं। 2 वर्षीय यह डिप्लोमा कराने वाले युवा शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे। हाल के दिनों में यह शिक्षा मंत्रालय की ओर से इन डायलट को काफ़ी समृद्ध किया जा रहा है। इसके तहत आपको स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और बिल्डिंग हॉस्टल आदि आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। ये भी आपका एक क्या है भैया, डिप्लोमा है। आज का हमारा यही आज का रोजगार समाचार था। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।